नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी का शीर्षक है पुनर्जन्म, एक रहस्य। मुंबई में रहता था एक सफल आर्किटेक्ट आकाश, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब सी पहेली थी, उसके सपने। आकाश को बार बार एक ही सपना आता था, एक पुरानी रजवाड़ा जैसी जगह, एक अनजानी लड़की का रूठा चेहरा और एक भयानक मौत। सपनों में वो लड़की उसे पुकारती थी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। एक दिन आकाश अपने दोस्त यश के साथ एक पार्टी में गया। वहां उसने एक लड़की रिया को देखा। जैसे ही उसकी नजर रिया पर पड़ी, उसके सपनों वाली लड़की की तस्वीर उसके सामने आ गई। आकाश उसी वक्त रिया के पास गया और बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उससे पहचानने से मना कर दिया और वो बस एक अनजान की तरह उससे दूर चली गई। आकाश किसी तरह रिया के सामने जाकर उससे बात करने की कोशिश की और उसने रिया को अपने सपनों का राज बताया, लेकिन रिया ने इसे बस एक सपना कहकर टाल दिया। लेकिन आकाश को अपने अंदर एक अजीब सी तनाव महसूस होने लगी थी। उसने फैसला किया कि वो अपने सपनों का सच पता लगाएगा और उसके लिए उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेने का सोचा। थेरेपिस्ट के साथ सेशन के दौरान आकाश अपने पिछले जन्म में वापस गया। उसने देखा कि उसका नाम अर्जुन था और वो राजस्थान के एक बड़े ठाकुर घराने का युवराज था। पिछले जन्म में उसके सबसे प्यारे इंसान थे उसकी मोहब्बत प्रिया, जो एक गांव की साधारण लड़की थी। लेकिन दोनों का प्यार कभी समाज के सामने नहीं आ सका, क्योंकि अर्जुन के पिताजी ने अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए प्रिया और अर्जुन को जान से मारकर उनका किस्सा खत्म कर दिया। अर्जुन ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कसम खाई थी कि अगले जन्म में वो अपने प्यार का बदला लेने जरूर आएगा। आकाश को अपने पिछले जन्म का पता चलने के बाद उसके मन में रिया से बात करने की इच्छा और भी तेज हो गई। उसने फिर से रिया के पास जाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने इस बार भी उससे दूर कर दिया। रिया के हाथ में एक पुराना कंगन था, जिसे देखते ही आकाश के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई। ये वही कंगन था जो उसने अपने पिछले जन्म में प्रिया को दिया था। आकाश ने उस दिन पार्टी में ही रिया के दोस्त को फुसलाकर उससे ये जान लिया था कि रिया हर दिन शाम को एक गार्डन में कुछ वक्त बिताया करती थी और इस वक्त वो दोनों वहीं थे। आकाश ने रिया के आसपास घटी कुछ अजीब घटनाओं का भी सामना किया। जैसे ही वो उसके करीब जाता, उसे अपने पीछे एक परछाई सी महसूस होती थी। उसने एक दिन देखा कि रिया के आसपास एक अजनबी आदमी उसका पीछा कर रहा था और उस आदमी का चेहरा बिल्कुल उसके पिछले जन्म के दुश्मन से मिलता था, अर्जुन का अपना चाचा ठाकुर भैरव सिंह, जिसने अर्जुन के मौत के बाद उसके पिताजी को खत्म करके पूरी जायदाद हड़पने की चाल चली थी। सिर्फ यही नहीं, अर्जुन और प्रिया को मारने के लिए भी ठाकुर भैरव सिंह ने ही अपने भाई वीर प्रताप को उकसाया था। आकाश समझ गया कि उसके पिछले जन्म का राज अब इस जन्म में भी खुल रहा है। उसने फैसला किया कि वो इस अधूरे इंतकाम को पूरा करेगा। एक रात आकाश ने रिया को अपने साथ उस रजवाड़ा जगह पर ले जाने का प्लान बनाया, जो उसके सपने में बार बार दिखाई देती थी। ये राजस्थान का एक वीरान महल का हिस्सा था,
रिया ने पहले तो मना किया, लेकिन जब आकाश ने उसे अपनी पिछली यादों का सच्चाई बताई तब वो मान गई। महल में घुसते ही रिया को अपने आसपास कुछ पहचाना सा लगा। आकाश उसे उस महल के एक छोटे से मंदिर के पास ले गया, जहां उसने देखा कि वो आदमी उसका इंतजार कर रहा था। ठाकुर भैरव सिंह। ठाकुर भैरव सिंह की आत्मा। ठाकुर भैरव सिंह की आत्मा अब भी महल में कैद थी। जैसे ही आकाश और रिया उस जगह पहुंचे, भैरव सिंह की आत्मा ने रिया और आकाश पर वार किया, लेकिन आकाश ने अपने पिछले जन्म का सारा गुरूर और शक्ति इकट्ठा करके उसे रोका, पर उसमें वो असफल रहा। भैरव सिंह की आत्मा ने उसे काफी चोट पहुंचाई। किसी तरह वो दोनों उस महल से भाग निकलने में कामयाब हुए। अब आकाश को ये नहीं समझ में आ रहा था कि भैरव सिंह की मौत कैसे हुई और उसकी आत्मा महल में क्यों कैद है, और भला वो इस जन्म में भी उन्हें क्यों मारना चाहता है। उस रात जब आकाश सो गया, फिर उसको उसी जगह के सपने आने लगे। इस बार उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। सपने में वो देखता है कि भैरव सिंह की कूटनीति के चलते अर्जुन और प्रिया को वीर प्रताप ने मौत की घाट उतार दी थी। घर की औरतें इन सब बातों से अनजान शोक में डूबी हुई थी। अंतिम संस्कार हो जाने के कुछ दिन बाद एक दिन वीर प्रताप को किसी काम से बाहर जाना था। वीर प्रताप अक्सर अपनी खजाने को अलग जगह छिपाने की कोशिश में लगा रहता था और इसकी खबर भैरव सिंह को नहीं देना चाहता था। पर उस दिन भैरव सिंह उसका पीछा करता है और वीर प्रताप को खत्म करने के इरादे से निकल पड़ता है। वीर प्रताप की गाड़ी उन्हीं के खानदान की एक हवेली के सामने रुकती है। वीर प्रताप अंदर जाता है। हवेली अंदर से बेहद खूबसूरत लग रही थी। वीर प्रताप एक कमरे के सामने खड़ा होता है, जिसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था और चाबी सिर्फ वीर प्रताप के पास थी। जब भैरव सिंह उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी उसके सिर पर अचानक से एक वार होती है और वो कमरे के अंदर धड़ाम से गिर पड़ता है। एक आदमी ने उसके सिर पर काफी जोर से चोट पहुंचाई थी। तभी वीर प्रताप भैरव के सामने आता है और हंसते हुए कहने लगता है, तुझे क्या लगा, तेरे कहने पर मैंने अर्जुन और प्रिया को मार दिया और अब तू मुझे मारकर सारी संपत्ति अपने नाम कर लेगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने अर्जुन को इसलिए मारा क्योंकि उसको मेरी राज पता चल गया था और जिसके कारण मेरी शक्तियां मुझसे छिन गई थी। तभी भैरव कराहते हुए पूछ पड़ता है, कैसा राज? वीर कहता है, तंत्र मंत्र की शक्तियां, जिसे मैं इसी महल में प्रयोग किया करता था। न जाने कितनों की मैंने यहाँ बलि चढ़ाई है। सोने, हीरे, जवाहरात के साथ साथ मांस, मदिरा और युवतियां। खुशहाल जिंदगी जीता था मैं यहाँ। मैं अमर होने से एक कदम ही पीछे था कि एक दिन अर्जुन यहाँ आकर अपनी भक्ति से काली शक्तियों का विनाश कर दिया और मैं अमर होते होते रुक गया। उस कमरे में भैरव और वीर के अलावा कोई और भी था जो ये सब बातें सुन रहा था। वीर ने फौरन उसको आदेश दिया, मार डालो इस भैरव को। इसने मुझे मारकर मेरी गद्दी छीनने का सोचा है। इससे मैं एक पल भी और जिंदा नहीं देख सकता।
तभी उस आदमी ने भैरव पर वार किया और एक ही वार में भैरव की जान चली गई। कुछ ही पल में एक और वार हुई और महल के अंदर चीखें गूंज गई। ये वार खुद वीर पर हुई थी और ये उसी आदमी ने किया था जिसने वीर के आदेश से कुछ ही वक्त पहले भैरव को मारा था। वीर मरते मरते कोई मंत्र उच्चारण कर गया और तब से वो महल भी श्रापित हो गई। वो आदमी वहां से निकलकर सीधे राजमहल जाता है और रानी मैनावती से मिलता है। वो आदमी रानी से बात करते हुए कहता है, काम हो गया है, दोनों का किस्सा खत्म। अब हम दोनों को इस राजगद्दी से कोई नहीं हटा सकता। रानी मैनावती कहती है, अब तू ये राजगद्दी संभालेगा बेटा, सब कुछ तेरा है, क्योंकि भैरव का कोई बेटा नहीं है और वीर ने अपनी पहले पत्नी को मारकर और फिर अभी अर्जुन और भैरव को मरवाकर हमारा रास्ता ही साफ कर दिया है। बातें हो ही रही थी कि तभी अचानक से कमरे में एक आवाज गूंज जाती है, तुमने और विक्रम ने मुझे जो धोखा दिया है उसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये आवाज वीर की आत्मा की थी। कमरे में मंत्रों की आवाजें गूंज जाती है। पूरा घर कुछ ही पलों में तहस नहस हो जाती है और वहां मौजूद लोग जिंदा जल जाते हैं। उसी आग के साथ आकाश की नींद खुल जाती है। अब उसके सामने सब कुछ साफ हो गया था। वो समझ गया था कि उस महल में अभी भी उन लोगों की आत्माएं कैद हैं और शायद आज भी उन लोगों के बीच में जंग चल रही है और अर्जुन उस जंग का हिस्सा ना होते हुए भी उसमें घसीटा जा रहा है। आकाश अगले ही दिन रिया से मिलता है और उसको हर चीज बताता है और आकाश को अभी सिर्फ सपने नहीं, हकीकत में भी वो लोग दिखाई देने लगे थे जो उसको इस जन्म में भी खत्म कर देना चाहते थे, जिससे उन्हें अभी भी लगता हो कि वो अर्जुन ही है। रिया उसे अपनी उन शक्तियों को उजागर करने को कहती है जो उसने वीर की काली शक्तियों को नष्ट करने के लिए किया था। पिछले जन्म की तरह आकाश इस जन्म में भी भगवान को बहुत मानता था और अनुष्ठान किया करता था। एक पंडित जी से बात करने के बाद उसे पता चला कि जब तक वो साधना नहीं करेगा तब तक वो शक्तियां जागृत नहीं होगी। कुछ महीनों तक आकाश साधना करने के बाद उसे लगा कि अब वो महल में जाने के लिए तैयार है। एक दिन वो पंडित जी और रिया के साथ महल में पहुंच जाता है। वहां जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान करने की कोशिश की, एक तेज हवा का झोंका जिसे अपने साथ आग लेकर आया हो, सबके शरीर को जलन दे गई। आकाश को वहां उन लोगों की छायाएं और उन लोगों में हो रही झड़प साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही उसे लग रहा था कि अगर आज वो सफल नहीं हो पाए तो या तो आज आकाश और रिया को मरना होगा या फिर अगर वो बच भी जाए तो जिंदगी भर उनको ये सब झेलना होगा। काफी वक्त तक बाधाएं झेलते हुए आखिरकार वो सफल हो गए। एक तेज रोशनी की चमक हुई और उसके बाद सब शांत हो गया। आकाश ने अपने पिछले जन्म के बदले की आग को एक सकारात्मक रास्ते पर मोड़ दिया और आत्माओं को मुक्ति मिल गई। अब आकाश और रिया के बीच एक नई शुरुआत हुई थी। रिया को भी अपनी पिछली यादों का एहसास हो चुका था और उसने आकाश को अपने जीवन का सच्चा साथी माना। उन दोनों ने मिलकर अपनी पुरानी कहानी को एक नया अंत दिया। पिछले जन्म का अधूरा प्यार और इंतकाम अब पूरा हो चुका था।
और आकाश रिया के रूप में अर्जुन प्रिया ने अपनी प्रेम कहानी को मुकम्मल कर दिया। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें स्टोरी एस्केप को और जुड़े रहिए हमारे साथ।